कभी ऐसा हुआ है कि मन में बात तो बिल्कुल साफ थी, लेकिन जब उसे किसी और को बताया तो वो वैसे नहीं पहुंची जैसा सोचा था। असल में हमारे और सामने वाले के बीच कई अदृश्य दीवारें होती हैं। आज हम इन्हीं दीवारों यानी संचार की बाधाओं के बारे में बात करेंगे। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ की ये बात कितनी सही है। अक्सर हम मान लेते हैं कि हमारी बात कह दी गई और समझ भी ली गई, जबकि असल में बातचीत तो शुरू भी नहीं हुई होती। यही भ्रम सबसे बड़ी गड़बड़ की जड़ है और आज हमारी पूरी चर्चा इसी विचार के इर्द गिर्द घूमेगी। तो ये संचार बाधा आखिर है क्या? देखिए, आसान भाषा में कहें तो ये कोई भी ऐसी रुकावट है जो हमारे संदेश को उसके असली रूप में सही सलामत एक इंसान से दूसरे इंसान तक पहुंचने नहीं देती। ये संदेश का मतलब ही बदल सकती है। चलिए इस पूरी प्रक्रिया को और भी आसानी से समझते हैं। कल्पना कीजिए कि हमारा संदेश, हमारी बात एक सुनहरी रोशनी की किरण है जो एक सफर पर निकली है। बिल्कुल ऐसे। अगर दुनिया एकदम परफेक्ट होती तो हर बातचीत, हर संदेश इसी रोशनी की किरण की तरह होता, सीधा, साफ, चमकदार और बिना किसी रुकावट के अपनी मंजिल तक पहुंच जाता। कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई गलतफहमी नहीं। लेकिन हम सब जानते हैं, असल जिंदगी में ये रास्ता इतना साफ और सीधा होता नहीं है ना? सबसे पहले इस रोशनी के रास्ते में आती हैं भौतिक और तकनीकी बाधाएं। और ये देखिए, जैसे ही एक बाधा रास्ते में आई, हमारी चमकदार रोशनी की किरण कैसे धुंधली और कमजोर पड़ गई। ठीक ऐसा ही हमारे संदेश के साथ होता है। जब आसपास बहुत शोर हो या फिर हमारा इंटरनेट कनेक्शन ही खराब हो, बात का असर कम हो जाता है। ये वो रुकावटें हैं जिन्हें हम अक्सर महसूस करते हैं, जैसे सड़क का शोर, लोगों के बीच बहुत ज्यादा दूरी, खराब फोन लाइन या फिर एक साथ इतने सारे मैसेज और ईमेल आ जाना कि सबसे जरूरी बात ही कहीं गुम हो जाए। अच्छा, अब बात करते हैं दूसरी बहुत बड़ी बाधा की, और वो है भाषा। जो शब्द हम चुनते हैं और उनके जो मतलब निकाले जाते हैं, वो अक्सर संदेश को भटका देते हैं। अब जरा यहाँ गौर कीजिए, रोशनी की किरण अब सिर्फ धुंधली नहीं हुई है, वो तो कई हिस्सों में टूटकर बिखर गई है। ये बिल्कुल सटीक तरीके से दिखाता है कि कैसे गलत शब्द या अस्पष्ट भाषा हमारे संदेश को तोड़ मरोड़ सकती है, जिससे उसका असली मतलब ही खत्म हो जाता है। ऐसा तब होता है जब हम बहुत मुश्किल या गोलमोल शब्द इस्तेमाल करते हैं, या हम ये मानकर चलते हैं कि सामने वाला हमारी बात समझ ही रहा होगा। कभी कभी तो हमारे हाव भाव हमारी बात से बिल्कुल अलग कहानी कह रहे होते हैं। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है। सोचिए, एक डॉक्टर मरीज के परिवार वालों से कहे, मरीज को मायोकार्डियल इंफार्क्शन है। हो सकता है कि उन्हें कुछ समझ ही ना आए, लेकिन अगर वो कहें मरीज को दिल का दौरा पड़ा है, तो बात एक सेकंड में साफ हो जाती है। यही है सही और स्पष्ट भाषा की ताकत। और अब हम पहुंचते हैं सबसे मुश्किल, सबसे गहरी बाधाओं तक। ये वो बाधाएं हैं जो बाहर नहीं, बल्कि हमारे अपने मन और दिमाग के अंदर मौजूद होती हैं। अब देखिए क्या हुआ, प्रकाश की वो किरण लगभग गायब ही हो चुकी है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इस बार ये हमारे मन और हमारी सोच के फिल्टर से गुजरी है। हमारी भावनाएं, हमारे पुराने अनुभव, हमारी धारणाएं, ये सब मिलकर संदेश को हम तक पहुंचने से पहले ही बदल देते हैं। जब मन में गुस्सा, डर या अविश्वास हो, तो कोई भी बात सही तरीके से समझ नहीं आती। हम अक्सर बात पूरी सुने बिना ही उसके बारे में अपनी राय बना लेते हैं, और नतीजा, असली संदेश हम तक पहुंच ही नहीं पाता। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि इन सारी बाधाओं को हटाया कैसे जाए? क्या ऐसा कोई तरीका है जिससे हम अपनी बात को सही ढंग से दूसरों तक पहुंचा सकें? और अच्छी खबर यह है कि हाँ, बिल्कुल तरीका है। हम इन बाधाओं को हटाना सीख सकते हैं। देखिए, जैसी ये बाधाएं हटी, हमारी रोशनी की किरण फिर से अपनी पूरी चमक के साथ अपने असली रूप में मंजिल तक पहुंच गई। और ये हम सब कर सकते हैं। इसके लिए एक बहुत ही सीधा साधा 4 कदमों वाला तरीका है। सबसे पहले पहचानें कि आखिर रुकावट है क्या। फिर उसका सही समाधान सोचें, उस समाधान को अमल में लाएं, और सबसे जरूरी, आखिर में पूछें कि क्या बात ठीक से समझ आ गई है। इसका मतलब है कि सिर्फ सुनने के लिए नहीं, बल्कि समझने के लिए सुनना, फीडबैक मांगना, आसान भाषा का इस्तेमाल करना और अपनी भावनाओं के साथ साथ दूसरों की भावनाओं का भी ख्याल रखना। ये छोटे छोटे बदलाव हमारी बातचीत में एक बहुत बड़ा फर्क ला सकते हैं।
तो अब सोचने वाली बात यह है कि अपनी बातचीत को और बेहतर बनाने के लिए हम सबसे पहले किस एक बाधा को दूर करने पर काम करना चाहेंगे, क्योंकि किसी एक पर भी ध्यान देना एक बेहतर संचारक बनने की दिशा में पहला और सबसे जरूरी कदम है।